जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। इनसे बात करते हैं कि सर, ये कभी बीपीएससी पेपर लीक, नीट पेपर लीक, आखिर कब तक इस तरीके से बच्चों का मनोबल से खेलेगी सरकार? ये जो भी किया है उन सबको दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है। किसी को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हो, कितना भी बड़ा ओहदा पर हो, लगभग दर्जन भर लोग पकड़े गए हैं। उन सब से पूछताछ हो रही है। सबने अपने गुनाह को कबूल किया है, लेकिन पर्दे के पीछे से इसके मास्टरमाइंड कौन है जो इन सब कामों को अंजाम देता है, वो सारे लोगों को पकड़ा है। ये नाम जैसे आया है जिससे कनेक्शन तेजस्वी यादव पर करेगा, प्रीतम है, यादवेंद्र है, उसके जो पीए हैं प्रीतम कुमार, तेजस्वी यादव के, उन्होंने कमरा बुक कराया था एनएचए के गेस्ट हाउस में। और जो सिकंदर यादवेंदु, जो एक नगर परिषद में इंजीनियर है, और सारे लोगों को इकट्ठा किया, सबको पेपर क्वेश्चन देकर करके उन सबको रटवाया गया। दूसरे दिन सभी क्वेश्चन वही प्रश्न जो है से आए, वही प्रश्न आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग ये इसमें दोषी हैं, और दोषी पर्दे के पीछे से कौन इसका है मास्टरमाइंड, सब की जो है से पहचान की जा रही है। और जिनके ऊपर भी थोड़ी भी जो है से शंका होगा, सुई घूमेगी, और जो व्यक्ति इसमें पाए जाएंगे दोषी, उन सब पर कार्रवाई होगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उन सब की मानसिकता, जो लोग पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं वही राजद सरकार से जुड़ी हुई है, और वहीं से इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है से इस प्रकार का काम करने का ये मिलता है। जिस प्रकार सर जैसे देख रहे हैं कि जैसे बीपीएससी हो, नीट हो, और भी पहले मतलब कि पेपर लीक होता था, आखिर सब स्कैन हो गया, सब डिजिटलाइज हो गया। यहाँ तक कि पेन, घड़ी, कान में के बेल्ट सब खुलवा दिया जाता है। फिर भी इस तरीके देखिए, इसमें तो सर कोई मिडिल क्लास वाले करेगा नहीं। इसका लिंक मंत्री से लेकर तार अलग तक उसका होता है, सपोर्ट में होता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कोई ना कोई जो ऐसे एनटीए में बैठा हुआ व्यक्ति है जो इस प्रकार का करता है, उसके तार जुड़े हुए हैं। तो जो पकड़े जा रहे हैं उन सब के लिंक जो है से निकाला जा रहा है, और कहां से कैसे किसने किया है, जहां तक जाएगी शक की सुई। और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उसमें जिनकी संलिप्तता होगी, उन सब पर कार्रवाई होगा। कोई बचने वाले नहीं है। किसी को भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। लाखों लाख बच्चे जो अपनी मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके, लाखों रात दिन रात जगा करके, पढ़ाई कर करके, और परीक्षा में जाते हैं पूरी आस लगा कर करके, अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को जो है से ध्यान में रख कर करके, वो जिस प्रकार से मेहनत, उनके मेहनत पर पानी फेरने का काम जो भी दोषी व्यक्ति जो भी करेगा, वैसे दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी, कोई बच नहीं पाएगा। क्या सर फिर से री एग्जाम होगा? देखिए, वो कोर्ट में मामला है, और कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सरकार मानेगी। सर आपके पास बहुत लोग व्यक्ति आए होंगे, अतिथि शिक्षक जो 4227 के आसपास थे, तो उनको मतलब अति से हटा देगा। ये तो देख रहे हैं कि कल से लेकर अभी से पूरा नौकरी में बाहर आ रहा है, बहुत सारी नौकरियां 2024 में आएंगी। तो क्या उन लोगों को मौका फिर से मिलेगा? स्किल एकदम मिलेगा। अतिथि शिक्षक लिए जाते हैं जब शिक्षकों की कमी होती है, जहां टेम्परोरी, उसके लिए जाते हैं। जब शिक्षकों की बहाली जब होती है, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को, अगर वो आहर्ताओं को पूरा करने का काम करते हैं और उसके लिए उपयुक्त अगर होते हैं, तो उनको प्राथमिकता देने का प्रावधान सरकार ने किया है।
बीपीएससी जो भी 3.0 पेपर लीक हुआ था उसमें फिर एग्जाम हो रहा है, तो क्या उसमें बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में धांधली हुआ था, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा था? नहीं हो रही है, सरकार के संज्ञान में है और उसमें फैसला सरकार बहुत जल्द लेगी। जो भी छात्रों के हित में, परीक्षार्थियों के हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। क्या आपके पास एक मामला आया था सर, ओवर एज वाले जो ओवर एज जो हम इस कटघड़ी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे और बीच बीच में मतलब कि इतना दिन में एग्जाम भी आ गया, 12 साल से कोई स्टडी सबका पास कर चुके हैं, एमएड डीएड सब कर चुके हैं, लेकिन वो एज में छट रहे हैं, उसके लिए कोई प्रावधान? लेकिन नहीं, हम लोग के जानकारी में नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का मामला है तो उनको सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, उसे सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। हर लोगों के भविष्य को के साथ जो है से सरकार रहती है, उनके भविष्य को बिगड़ने ना पाए इस बात का ध्यान रखती है। फिजिकल टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने कहा कि जो आवश्यकता के अनुरूप, उपयुक्तता के अनुरूप होगी वो सब सरकार करेगी। हर लोगों को समानता के आधार पर समान वेतन समान का, हाँ, उनके भविष्य को ध्यान में रख करके सरकार फैसले लेती है। सरकार ये संवेदनशील सरकार है, संवेदनाओं के आधार पर काम करती है ताकि किसी के भविष्य न बिगड़ सके। यानी कि कहने का तात्पर्य जो इस बार जो 24 में जितने वैकेंसी सर आने वाली है तो इन लोगों का भी सारा मामला मैंने कहा कि जो होगी, जिनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रावधान के अनुरूप सरकार को लगेगा कि इससे जो है से हम बच्चों के भविष्य को बिगड़ने नहीं देंगे, वो सारे जो है से प्रावधान उसमें शामिल किए जाएंगे। एक और मैटर सर चल रहा था, उसमें गर्दनी व धरना सर पर भी उसके बाद आचार संहिता लागू होने के बाद फिर वो लोग चले गए। एक मैटर उसमें आया था सर कि जो मुखिया के अध्यक्षता में जब उनका जो बहाली हुआ था शिक्षा मित्र वाला, अब तो सक्षमता परीक्षा लेकर के उनको कर दिया गया है, तो उस तरीके से वो भी थे विशेष शिक्षक, जो विशेष टीचर जो बोलते हैं, जो पढ़ाते हैं अंधेरे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो थे, यानी कि समावेशी शिक्षक। उनको मात्र सैलरी, उनका जो सर ज्वाइनिंग हुआ था ना सर कि डीएम के अध्यक्षता में हुआ था, तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है सर, विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं जाएगा, वो जिलाधिकारी उस पर जो है से लेंगे और सरकार के संज्ञान में इस प्रकार का कोई बातें जो है से जो शिक्षक हैं 927 जो शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं, दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ लगता होगा प्रावधानों में छूट के लिए या कुछ उनके लिए सरकार के माध्यम से कुछ कराने का, वो अपने आवेदन के रूप में जो है बना करके स्मारक पत्र के रूप में सरकार को देंगे। सरकार गंभीरता से उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। यानी कि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के जो फिजिकल टीचर होते हैं, स्पोर्ट टीचर, तो उनको वेतन के नाम पे 8,000 रुपया मिलता है, वो में कहा था अंशकालिक, और 60 साल की नौकरी, कौन सा सर 60 साल की नौकरी भी होता है, 8,000 रुपया का वेतन भी मिलता है। अब भाई ये जो है आवश्यकता के अनुरूप जिस समय वो जब जा रहे थे उस समय उनको विचार करना चाहिए था कि हम जाएं कि नहीं जाएं। उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रावधान किया जाता है वही मिलता है। आगे समय समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट के शिक्षकों का की वेतन में बढ़ोतरी के पाठक उसमें किए थे, 28,000 सैलरी होने वाली थी उनको, लेकिन बीच में इस फाइल को किया जाता है। अगर उनको ऐसा लगता है कुछ जो ऐसे मामला, तो वह अपने सरकार के संज्ञान में शिक्षा मंत्री को जो ऐसे दे, उस पर विचार होगी। यानी कि पूरा काम इस तरीके से विचार विमर्श करने के बाद उन लोगों का काम सर हो जाएगा, प्रावधान में होगा, उन सारी प्रावधानों के अनुरूप काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि सब प्रावधान में होगा, जिस तरीके से सर ने विचार विमर्श किया, सारा चीज है। तो आप देखिए जैसे कि सर को भी मतलब कि हेड है यहाँ के भाजपा के प्रवक्ता है, प्लस में विधायक है, इनको भी उसका संज्ञान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो गलती की आपने इस मामले को ध्यान में रख करके अपने तक रखा है, इसको उजागर कीजिए, इस अपने मैटर को जाकर के हर विभागीय में जाके पता कीजिए और बताइए किस तरीके से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से प्रावधान में है दोस्तों। तो एक्टिव आप भी रहिए, सरकार भी एक्टिव रहेगी आपके साथ, सपोर्ट दोनों तरफ से होगा और आगे आपका भविष्य सुनहरा होगा दोस्तों। जय हिंद। देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सुनते हैं तो फॉलो कीजिए।